So let us take 1 plus x whole power n. 1 plus x whole power n के expansion है nc naught plus nc1 into x plus nc2 into x square plus nc3 into x cube plus so on up to ncn into x to the power n, right? सही है? This is the expansion of 1 plus x whole power n. So this is equal to this, right? This is an identity. Identity का मतलब ये formula है ना? So the formula should work for every value of x. So put x is equal to 1. एक बार put x is equal to 1 on both sides. x equal to 1 put किया था दोनों तरफ. LHS क्या होगा? 2 power n is equal to, हर जगह x equal to 1 put किया तो इस तरफ क्या आएगा? nc0 plus nc1 plus nc2 plus nc3 plus so on up to ncn आएगा. Is it clear? Yes or no? समझ में आ रहे? यस सर। So ये पहला फॉर्मूला है आपको. nc0 plus nc1 plus nc2 plus nc3 up to ncn is equal to 2 power n. For example, 10c0 plus 10c1 plus 10c2 plus so on up to 10c10 कितना होगा? अगर ये क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज आंसर? 2 to the power 10. 10. समझ रहे? Similarly, 11c0 plus 11c1 plus 11c2 so on up to 11c11 कितना होगा? 2 to the power 11. 2 to the power 11. 11. समझ रहे? So this is a formula corresponding to sum of binomial coefficients. Put n is x is equal to -1. -1 भी पुट कर सकते हैं ना, कोई भी नंबर पुट किया तो काम तो करना चाहिए फॉर्मूला. So x equal to -1 पुट किया तो LHS 0 हो जाएगा. 1 - 1 पावर n 0 हो जाएगा. Is equal to nc0. x equal to -1 पुट किया तो -nc1 x स्क्वायर, सो प्लस हो जाएगा, प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस प्लस सो ऑन अप टू ncn, राइट? यहाँ -1 होल पावर n इंटू ncn लिखता हूँ. अगर n ऑड है तो लास्ट में नेगेटिव नंबर आएगा, n इवन है तो लास्ट टर्म पॉजिटिव होगा, राइट? दिस इंप्लाइज nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस सो ऑन लिख सकते हैं. Sum of even binomial coefficients is same as sum of odd binomial coefficients. Okay, is it clear? Even binomial coefficients का जो sum लीजिएगा, odd binomial coefficients का जो sum लीजिएगा, दोनों same होना चाहिए, right? Yes sir. Yes sir. And दोनों को k मान लीजिए, बट ये दोनों मिला के कितना है? 2 पावर n है ना? इसमें क्या है? इवन बाइनोमियल्स प्लस ऑड बाइनोमियल, सारा मिला के कितना है? 2 पावर n. एंड इवन और ऑड का सम तो सेम है. सो 2k इज इक्वल टू 2 पावर n बोल सकता हूं. दिस इज k, बट दोनों को ऐड किया तो 2 पावर n आना चाहिए. सो k इज इक्वल टू हाउ मच? 2 पावर n by 2, which is 2 पावर n minus 1. Okay. So sum of even binomial coefficients, sum of odd binomial coefficients individually will be equal to 2 power n minus 1. समझ रहे? एंड दोनों मिला के 2 power n हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 10c1 plus 10c3 plus 10c5
प्लस सो ऑन अप टू 10C9 क्या होगा? These are odd binomial coefficients. आंसर 2 क्या to the होगा? power 9. 2 to the power 9 होगा, समझ में आ रहे? क्लियर? ठीक है, आपको क्वेश्चंस में मतलब समथिंग लाइक दिस विल बी गिवन, RHS विल बी गिवन, यू विल बी आस्क्ड व्हाट दिस इज, जैसा ये ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको. दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल टू व्हाट, सो यू हैव टू मार्क दिस आंसर. क्लियर है? वैसा ही आपको x के प्लेस में कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो NC0 प्लस 2 टाइम्स NC1 प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स NC2 प्लस 2 क्यूब टाइम्स NC3 प्लस सो ऑन 2 पावर n टाइम्स NCn इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपली 3 पावर n हो जाएगा. x के प्लेस में 2 पुट करना है तो 1 प्लस 2 3 पावर n. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है 5C0 प्लस 2 टाइम्स 5C1 प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स 5C2 प्लस 2 क्यूब टाइम्स 5C3 प्लस 2 पावर 4 टाइम्स 5C4 प्लस 2 पावर 5 टाइम्स 5C5. इसका वैल्यू कितना है? आंसर क्या है इसका? 3 to the power 5. 3 to the power 5. समझ में आ रहे? इज इट क्लियर? देखिए यहाँ आपका स्किल ये है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. ओके, ये वाला एक्सप्रेशन मुझे 1 प्लस एक्स होल पावर एन में x इक्वल टू 2 पुट करने से आ रहे हैं मुझे. अगर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा. अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्वेश्चन नहीं बनेगा. So when you see this expression, you have to see the similarity with this expression. क्लियर है? यही इसी क्वेश्चन में आप इसका आंसर बोल सकते हैं. इसका आंसर बोल सकते हैं 3 पावर नहीं. -1. हाँ, दिस इज आपको आइडेंटिफाई करना है. ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ x इक्वल टू -2 पुट करने से आएगा, है ना? x इक्वल टू -2 पुट करने से आएगा ना यहाँ. सो दिस इज 1 -2 पावर 5. समझ रहे? x के प्लेस में -2, n के प्लेस में 5. सो -1 पावर 5 -1 विल बी द आंसर. समझ रहे? मतलब ये एक्सप्रेशन मुझे कैसे मिलेगा वो आपको मतलब सोचना चाहिए. क्लियर है? क्योंकि प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस कैसे आएगा? +2 पुट करने से सारा प्लस आएगा. ऑल्टरनेट प्लस माइनस कब आएगा? नेगेटिव नंबर पुट करने से आएगा. क्लियर है? इज इट क्लियर? मतलब एग्जाम में यही आने का जरूरत नहीं, ऐसा इस पैटर्न में कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं. यू शुड ट्राई टू guess what the value of x is, what the value of n is. Okay, फर्स्ट समझ में आ रहे? दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नोट किया? Noted, sir. सेकंड पार्ट, concept of differentiation. concept of differentiation. ठीक है? अब देखिए 1 प्लस एक्स होल पावर n इज, देखिए यहां मैं एक नोटेशन आपको इंट्रोड्यूस करता हूं. NCR को हम सिर्फ CR भी लिखते हैं. CR का मतलब क्या है? NCR. ओके,
कभी कभी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ CR भी मिलेगा। इसका मतलब कभी क्वेश्चन में C1 दिया, सिर्फ C1 का मतलब क्या है? NC1 है, ओके। NC1. C2 का मतलब NC2, ओके, समझ रहे? This notation will also be sometimes used in textbooks. So यहाँ मुझे लिखने में इजी होगा, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू Cn x टू द पावर n, राइट? सही क्या नहीं? 1 प्लस एक्स होल पावर n। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? n इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 होगा। एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, राइट? C0 का डिफरेंशिएशन क्या है? C0 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है? 0. 0, ओके। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? x का डिफरेंशिएशन 1 है, सो सिर्फ C1 बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2C2x. 2C2X. हाँ 2C2 नहीं, 2 टाइम्स C2, डिफरेंस समझिए, ठीक है? 2C2 नहीं है ये, 2 टाइम्स NC2 है, समझ रहे? Yes, sir. प्लस 3 टाइम्स C3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस सो ऑन n टाइम्स Cn टाइम्स एक्स पावर n माइनस 1, ओके। क्लियर है डिफरेंशिएशन? Yes, sir. दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी, ये भी एक फॉर्मूला है ना। इसका मतलब क्या है? कोई भी x के लिए काम करना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, एक बार 1 पुट करके देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है। पहला LHS लिखते हैं, इसके बाद RHS लिखता हूँ, ठीक है? पहला RHS, इसके बाद LHS। सो C1 प्लस 2 टाइम्स C2 प्लस 3 टाइम्स C3 प्लस 4 टाइम्स C4 प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स Cn इज इक्वल टू, आंसर क्या है? आंसर इज, LHS में भी x इक्वल टू कितना पुट करना है? 1 पुट करना है। सो n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 हो रहा है। क्लियर है? x इक्वल टू -1 भी पुट करिए एक बार। -1 पुट करने से क्या आएगा? C1 माइनस 2 टाइम्स C2 प्लस 3 टाइम्स C3 माइनस 4 टाइम्स C4 सो ऑन, राइट? -1 होल पावर n माइनस 1 टाइम्स n टाइम्स Cn। इसका आंसर क्या होगा, बोल सकते हैं? 0 हो जाएगा ना, x इक्वल टू -1 पुट किया। Yes, sir. क्लियर? सो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा आया, फॉर एग्जाम्पल 11C1 माइनस 2 टाइम्स 11C2 प्लस 3 टाइम्स 11C3 माइनस 4 टाइम्स 11C4 प्लस सो ऑन अप टू 11 टाइम्स 11C11 इज इक्वल टू हाउ मच? इसका आंसर क्या है? ये क्वेश्चन दिया आपको, इज इक्वल टू व्हाट? क्या मार्क करिएगा आंसर? 0. 0 हो जाएगा, समझ रहे? क्योंकि दिस इज नथिंग बट दिस फॉर्मूला वेयर n इज इक्वल टू 11, राइट? n के प्लेस में 11 पुट किया तो यही एक्सप्रेशन आएगा, समझ रहे? सो आपका स्किल क्या है? व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन, आपको याद आना चाहिए कि वो ये एक्सप्रेशन जो है मुझे डिफरेंशिएशन करने के बाद x इक्वल टू 1 पुट करने से ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। सो आप माइंड में रख लीजिए, डिफरेंशिएशन करने से NC, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के आगे एक इंक्रीजिंग नंबर्स आ रहे हैं, समझ रहे? 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है?
क्लियर? अब चाहे तो x इक्वल टू 2 पुट करके कुछ और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. यू हैव मतलब अलग अलग नंबर्स पुट करने से अलग अलग एक्सप्रेशन आएगा आपको. क्लियर है ये? Yes, sir. समझ में रहे? ठीक है, आप बहुत सारा फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, बट यू शुड जस्ट नीड टू फाइंड द मतलब अंडरस्टैंड द पैटर्न. डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स्ट्रा क्या आएगा? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ इंक्रीजिंग नंबर्स आएगा. समझ रहे? इज इट क्लियर? अब मान लीजिए हर बार ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज 2 टाइम्स 11c1 प्लस 3 टाइम्स 11c2 प्लस 4 टाइम्स 11c3 प्लस सो ऑन अप टू 12 टाइम्स 11c11 इज इक्वल टू हाउ मच. मान लीजिए ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है, इसका सोच. सर x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाँ बेटा, सो इसको कैसे आप सोच सकते हैं? कुछ आइडिया आ रहा है? ये वाला एक्सप्रेशन लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनी आइडियाज? सर x मल्टीप्लाई करेगा. क्या है x? साग्निक क्या बोल रहे हैं? x के प्लेस में सर 11c1 प्लस 2 11c2 Sir, एक प्लस 3 11c3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके. 11c1 है ना. देखिए जैसा बोल रहे हैं, देखिए आप थोड़ा सा सोच सकते हैं. फॉर्मूला के हिसाब से 11c1 प्लस 2 टाइम्स 11c2 प्लस 3 टाइम्स 11c3 प्लस सो ऑन अप टू 11 टाइम्स 11c11. इसका फॉर्मूला तो मुझे पता है. इसका आंसर क्या है? 11 इंटू 2 पावर 10. सही है क्या नहीं? इसका फॉर्मूला तो n इंटू 2 पावर n माइनस 1 है ना. 11 इंटू 2 पावर 10. दिस एक्सप्रेशन इज नोन टू मी. अगर ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए तो मुझे सिंपली क्या करना है? एक काम करता हूँ, मुझे ये भी फॉर्मूला पता है ना. 11c0 प्लस 11c1 प्लस 11c2 प्लस 11c3 प्लस सो ऑन अप टू 11c11 का आंसर क्या है? ये 2 पावर 11 है. सही क्या नहीं? ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है. से दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा? If you add these two, you get 11c0 plus 2 times 11c11 11c1 plus 3 times 11c2 plus 4 times 11c3 plus so on up to 12 times 11c11 is equal to 2 power 11 plus 11 times 2 power 10 आएगा. आ रहा है कि नहीं? ये तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ ये वाला चाहिए. सो ये 11c0 1 होता है ना, सो 1 को उस तरफ भेज दीजिए. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2 power 11 प्लस 11 टाइम्स 2 पावर 10 माइनस 1. ओके, आंसर समझ में? इज इट क्लियर और नॉट? अगर समझ में आ रहा है तो मैं आगे जाता हूँ. देखिए हाँ है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर और एक बार समझाइए. ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए कोशिश करिए. ये फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ रहा है? हाँ या ना? यस सर. कहाँ से आ रहा है ये? वाला फॉर्मूला से आ रहा है. ओके,
सेकंड वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ये कौन सा फॉर्मूला है? ये प्रीवियस फॉर्मूला है जो हम प्रीवियस पेज में जो किया है ना, सारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऐड किया तो क्या आएगा? 2 पावर 11 आ रहे ना? ओके, अब ये दोनों का ऐड किया तो क्या होगा? 11c0 प्लस 2 टाइम्स 11c1, 3 टाइम्स 11c2, 4 टाइम्स 11c3, ऐसा आ रहा है ना? यही मुझे चाहिए ना? आपका एम है कुछ भी करके आपसे जो पूछ रहे वो वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। इज इट क्लियर? सब लोग चुप रह गया, समझ में आ रहा है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम में कर सकते हैं ये क्वेश्चन अगर आया तो? ओके, ध्यान दे दीजिए। इस फॉर्मूलाज का एक शॉर्टकट लिख रहा हूं सिग्मा नोटेशन में। R इज इक्वल टू 1 to n R टाइम्स NCR इज इक्वल टू n इंटू 2 पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला काम करेगा? कैन दिस फॉर्मूला बी रिटन एज दिस 1 इंटू NC1? देखिए R इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 इंटू NC1, R इक्वल 2 पुट किया तो 2 इंटू NC2, सेकेंड नंबर। उसके बाद 3 इंटू NC3, 4 इंटू NC4, सो ऑन अप टू n इंटू NCn इज इक्वल टू n इंटू 2 पावर n माइनस 1। ओके, याद होगा ये फॉर्मूला? सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 होल पावर R माइनस 1 टाइम्स R इंटू NCR इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? R इक्वल टू 1 पुट किया तो प्लस 1 हो जाएगा 1 इंटू C1, 2 पुट किया तो ये माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2 इंटू C2, प्लस 3 इंटू C3, माइनस 4 इंटू C4, सो ऑन। क्लियर है क्या नहीं? सर थोड़ा जूम कीजिए सर, नोट करना। सर 11C0 का वैल्यू 1 होगा ना? हाँ, 11C0 का वैल्यू 1 होगा ना? 11C0 का वैल्यू 1 होगा। तो 1 को सर फिर RHS में भेजेंगे नहीं -1 करने के लिए, क्योंकि 11C0 तो हम लोग को नहीं चाहिए था। हाँ, इसलिए माइनस 1 किया था ना आंसर में, अच्छा हाँ। लास्ट में माइनस 1 इसलिए किया ना। ये सिग्मा नोटेशन समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब ये वाला नंबर्स का भी, ये वाला फॉर्मूलास का भी सिग्मा नोटेशन लिख रहा हूं, देखिए। ये नंबर है ना, इसका सिग्मा नोटेशन क्या है? सिग्मा R इज इक्वल टू 0 to n NCR इज इक्वल टू 2 पावर n। ओके, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, सो ऑन। ओके, इज इट क्लियर? सिग्मा R इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 पावर R इंटू NCR, इसका आंसर क्या होगा? एनीबॉडी, इसका आंसर क्या होगा? एक माइनस 1 पावर R ऐड किया, इसका मतलब प्लस 0 to the माइनस power ऐसे जा n। रहे हैं। हाँ, 0। 0। दोनों फॉर्मूला समझ में आ रहे? ओके है तो हम आगे जा सकते हैं।
नोट किया? नोट किया? Yes, sir. यस सर, समझ में नोटेड। आया? समझ में आ रहे? Yes, sir. आगे जाए? Yes, sir. नेक्स्ट, थर्ड, third is concept of integration. Concept of integration. 1 plus x whole power n is equal to c naught plus c1x plus c2x square plus c3x cube plus so on up to cn x to the power n, right? सही है? So integrate on both sides. Integration भी आते हैं. x power n का इंटीग्रेशन क्या है? 1 plus x whole to the power n plus 1 by n plus 1 है ना? को पता है इंटीग्रेशन ऑफ x power n is x power n dx is x power n plus 1 by n plus 1. फॉर्मूला पता है क्या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, उसके बारे में भी देखेंगे हम. सो 1 plus x whole power n plus 1 by n plus 1 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट k, ओके, इज इक्वल टू c नॉट का इंटीग्रेशन क्या है? c नॉट इंटू एक्स, सही है कि नहीं? 1 का इंटीग्रेशन x है ना? c1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c3 इंटू एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन cn इंटू एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ओके. एक्चुअली हर एक इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, बट हर एक इंटीग्रेशन में लिखने का जरूरत नहीं है. ये सारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स मिला के एक बड़ा इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले सकता हूं. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जो बोल रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx क्या है? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सही है कि नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx कितना है? एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट? बट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का dx, इसका आंसर क्या है? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस 2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना है क्या, या एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखने से हो जाएगा? एक लिखने से हो जाएगा. है ना? एक लिखने से हो जाएगा. सो सारा के लिए एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख सकता हूँ, बट आप ध्यान से देखा तो ये भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला और ये वाला मिला के एक ही लिख सकता हूँ. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा है ना, ये इससे मिला के एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट बन जाएगा. ओके, क्लियर? सो इज दिस एन आइडेंटिटी और नॉट? ये भी एक आइडेंटिटी है ना, ये भी एक फॉर्मूला है ना. इसका मतलब कोई भी एक्स के लिए काम करना पड़ेगा. सो पुट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो काम तो करना चाहिए. सो देखिए क्या आएगा, 1 बाई n प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू कितना आ रहा है? x के प्लेस में 0 पुट करिए, ये सारा जीरोस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. सो k का वैल्यू आ गया. देखिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता है. k शुड बी इक्वल टू -1 बाय
Is it clear? So this implies C naught into x plus C1 into x square by 2 plus C2 into x cube by 3 plus so on up to Cn into x power n plus 1 by n plus 1 is equal to 1 plus x whole power n plus 1 minus 1 by n plus 1. Okay, formula. क्योंकि k is minus 1 by n plus 1. ये मेरा इंटीग्रेशन फॉर्मूला है. क्वेश्चंस कैसे आ सकता है इसमें? सिंपली पुट x is equal to 1. C naught plus C1 by 2 plus C2 by 3 plus so on up to Cn by n plus 1. इसका आंसर बोल सकता है क्या होगा? What is the value of this? कोई बोल सकते है इसका आंसर क्या है? 2 to the power n plus 1 minus 1 by n plus 1. 2 to the power n plus 1 minus 1 by n plus 1. राइट, सही है. So, इसी के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? n के प्लेस में कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर दे सकता हूं मैं और x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर लीजिए. C नॉट माइनस C1 by 2. सॉरी, x इक्वल टू माइनस 1 पुट किया तो स्टार्टिंग में माइनस आएगा, इसके बाद प्लस माइनस C2 by 3 प्लस C3 by 4 प्लस माइनस सो ऑन. ओके, Cn by n plus 1 इंटू माइनस 1 होल पावर n plus 1 इज इक्वल टू कितना होगा आंसर? -1 by n plus 1. माइनस 1 by n plus 1. ओके, क्लियर? अगर पूरा एक माइनस से मान लीजिए मल्टीप्लाई करता हूँ, C नॉट माइनस C1 by 2 प्लस C2 by 3 माइनस C3 by 4 प्लस माइनस सो ऑन. इसका आंसर 1 by n plus 1 हो जाएगा. राइट? सो आपको डिफरेंशिएशन फॉर्मूला और इंटीग्रेशन फॉर्मूला के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन में जो नंबर्स है बगल में बढ़ेगा, इंटीग्रेशन फॉर्मूला में नंबर्स डिनोमिनेटर में बढ़ रहे हैं. ओके, अगर डिवाइडेड बाय में नंबर्स बढ़ रहा है तो वो इंटीग्रेशन पैटर्न है. सो इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है. अगर वही ये 2s एंड 3s जो है मल्टीप्लिकेशन हुआ तब आप डिफरेंशिएशन के बारे में सोचना है. क्लियर? सो इसका आप ये बोल सकते हैं व्हाट इज द सिग्मा नोटेशन इसका? सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 0 to n CR by r plus 1. ओके, ठीक है. C नॉट by 1 C2 by 3 C1 by 2 ऐसा है ना? ऊपर r है तो नीचे r plus 1 है. इसका आंसर इज 2 power n plus 1 minus 1 by n plus 1. ओके, यहां तक समझ में आया? यस सर, नो? Yes, sir. समझ में आ रहा है यहां तक? आगे जाए? Yes, sir. नेक्स्ट.
Fourth, combination with complex numbers. Combination with complex numbers. One plus x whole to the power n is equal to c naught plus c1x plus c2x square plus c3x cube plus c4x power 4 plus c5x power 5 plus c6x power 6. थोड़ा सा ज्यादा नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है. आई वांट टू शो यू समथिंग. cn x to the power n. ओके. अब देखिए, पुट x is equal to 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रेस्पेक्टिवली. ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मतलब याद आ रहा है? क्या है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर? Cube. What are omega and omega square? Omega omega square are complex cube roots of unity. याद आ रहा है कि नहीं है? Yes, sir. एंड ओमेगा का प्रॉपर्टीज क्या है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये प्रॉपर्टीज है ना ये. सो देखिए x इक्वल टू 1 पुट किया तो c नॉट प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 प्लस c5 प्लस c6 प्लस so on up to cn is equal to 2 to the power n. Okay. Clear? Yes, sir. नेक्स्ट x के प्लेस में ओमेगा पुट कर लीजिए. c नॉट प्लस c1 ओमेगा प्लस c2 ओमेगा स्क्वायर प्लस c3 ओमेगा क्यूब प्लस c4 ओमेगा पावर 4 प्लस c5 ओमेगा पावर 5 प्लस c6 ओमेगा पावर 6 प्लस सो ऑन अप टू cn ओमेगा पावर n इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस ओमेगा का होल टू द पावर n. ओके. क्लियर? बट व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा? Minus omega square. माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर n. ओके. नेक्स्ट x के प्लेस में ओमेगा स्क्वायर पुट कर लीजिए. c नॉट प्लस c1 ओमेगा स्क्वायर प्लस c2 ओमेगा पावर 4 प्लस c3 ओमेगा पावर 6 प्लस c4 ओमेगा पावर 8 प्लस c5 ओमेगा पावर 10 प्लस c6 ओमेगा पावर 12 प्लस सो ऑन प्लस cn इंटू ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा पावर n. ओके. क्लियर है? अब ये तीनों का ऐड कर लीजिए. सी व्हाट हैपेंस. 3 टाइम्स सी नॉट. ओके. इसके बाद क्या आया? C1 के साथ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहे. कितना है? 0. 0 हो जाएगा. C1 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है? 0 हो गया. तो C1 वाला टर्म्स पूरा कैंसिल हो गया. C2 के साथ देखिए ओमेगा पावर 4 भी ओमेगा होता है ना, क्योंकि ओमेगा से 3 का पावर 3 का मल्टीपल्स निकाल सकते हैं. सो C2 के साथ भी वही आया. देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. सो C2 का टर्म भी कैंसिल हो गया. समझ रहे? अब C3 के साथ देखिए ओमेगा क्यूब भी 1 है, ओमेगा पावर 6 भी 1 है. सो इफेक्टिवली कितना आया? 3 टाइम्स C3 आया.
इसके बाद C4 का टर्म्स भी कैंसिल हो जाएगा देखिए, क्योंकि ओमेगा पावर 4 कितना है, ओमेगा, ओमेगा पावर 8 इज ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। C5 वाला भी कैंसिल हो जाएगा। C6 वाला, ओमेगा पावर 6 भी 1 है, ओमेगा पावर 12 भी 1 है, सो 3 टाइम्स C6 बचेगा, प्लस सो ऑन। क्या बच रहा है दिख रहा है आपको? So that is equal to 3 times simply C0 plus C3 plus C6 plus so on. इसके लिए multiples of 3 is equal to, इस तरफ क्या बचेगा, 2 power n plus minus 1 whole power n times omega power 2n plus omega power n. Okay, minus 1 power n common लिया तो omega power 2n plus omega power n. Okay, clear? So this implies C0 plus C3 plus C6 plus so on is equal to 2 power n plus minus 1 whole power n times omega power n plus omega power 2n by कितना 3 होगा, सही समझ रहे? तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकते हैं, कुछ गेस कर सकते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा, 100 C0 plus 100 C3 plus 100 C6 plus so on up to 100 C99 is equal to what? ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, C0 C3 C6 ऐसा मल्टीपल्स ऑफ 3 आया ना, तो ये देख के आपको याद आना चाहिए कि डायरेक्टली नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन वाला मॉडल नहीं है, इंटीग्रेशन वाला मॉडल नहीं है, तो कौन सा मॉडल है ये, ओमेगा वाला मॉडल है। सो द आंसर इज व्हाट, 2 पावर 100, राइट, 2 पावर 100 प्लस माइनस 1 होल पावर 100 टाइम्स ओमेगा पावर 100 प्लस ओमेगा पावर 200 डिवाइडेड बाय 3। ओमेगा पावर 100 कितना होगा, ओमेगा पावर 100 इज हाउ मच, ओमेगा पावर 100 इज नथिंग बट ओमेगा, कि 99 आप निकाल सकते हैं। ओमेगा पावर 200 जो है ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज minus माइनस, 1. ओके, माइनस 1 पावर 100 कितना है, माइनस 1 पावर 100 इज 1 इंटू माइनस 1, सो आंसर इज सिंपली 2 पावर 100 माइनस 1 बाई 3। समझ रहे, ये आंसर है। एग्जाम में कर सकता है क्या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया था। सब लोग देखिए ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। यस सर। सो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मॉडल कैसे पहचानिएगा, यहाँ नीचे जो नंबर्स है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 होगा। ओके सर हम्म, सर नोट कर रहे, रुकिए थोड़ा सा। क्या है, सर नोट कर रहे, थोड़ा सा रुकिए। ओके नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए आराम से।
नोट किया? वेट सर. ठीक है, नोट कर लीजिए. हो गया सर. हो गया? बाकी सब लोग कर लिया? yes sir. ओके यस सर। ओके, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट मॉडल है, नॉन बाइनोमियल टाइप. नॉन बाइनोमियल टाइप. फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1 प्लस एक्स माइनस 3x² होल पावर 45 है. मान लीजिए इसका एक्सपेंशन चाहिए. ये बाइनोमियल नहीं है ना, दिख रहा है आपको? देयर आर 3 टर्म्स. देयर आर 3 टर्म्स, राइट? सो इसको एक्सपैंड किया तो आप बाइनोमियल से तो एक्सपैंड नहीं कर सकते, बाइनोमियल फॉर्मूला से. बट आपको इतना तो पता है ना, इसको यही ब्रैकेट को 45 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 1 से ऐसा मल्टीप्लाई करते रहा तो 1 तो आएगा. एंड सबसे हाईएस्ट पावर कितना आएगा? गेस कर सकते हैं सबसे हाईएस्ट पावर कितना आएगा? एक्स पावर, सारा ब्रैकेट्स में से 3x² वाला टर्म लिया तो 3x² को अपने से 45 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो एक्स पावर 90 सबसे हाईएस्ट पावर आएगा, राइट? मतलब कांस्टेंट टर्म से लेके एक्स पावर 90 तक यू गेट अ लॉट ऑफ टर्म्स. ठीक है, बहुत सारे टर्म्स आएगा इसमें. ओके, बट ये सारा पावर्स का कोएफिशिएंट्स जो है ये फाइंड करना बहुत ही हेक्टिक काम होता है, बिकॉज इज नॉट ए बाइनोमियल. आप बाइनोमियल से डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स नहीं निकाल सकते. ठीक है, सो मैं आपसे बोल रहा हूं, सो लेट द एक्सपेंशन बी a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस सो ऑन अप टू a90 x पावर 90. ओके, मान लीजिए इसका एक्सपेंशन ये है, हो सकता है ना, ये a0 a1 a2 a3 अप टू a90, ये मुझे अभी तक इंडिविजुअली पता नहीं है. a0 मैं गेस कर सकता हूँ. a0 इज हाउ मच? 1 होगा. 1. a90 भी मैं गेस कर सकता हूँ. a90 कितना होगा एनीबॉडी? 3 to the power 45. हाँ, 3 टू द पावर 45. विथ नेगेटिव साइन, राइट? क्योंकि -3 45 Yes. टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर मान लीजिए मैं पूछता हूँ ये 89 कितना है, निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा. इंडिविजुअली हर एक कोएफिशिएंट निकालना बहुत मुश्किल होगा. ठीक है, सारा कोएफिशिएंट्स निकालना है. बट क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखिए क्वेश्चन क्या होगा, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन अप टू a90. ये सारा कोएफिशिएंट्स का सम कितना है, दैट्स द क्वेश्चन. कुछ गेसेस, ये क्वेश्चन अगर कैसे अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं? अपना इतना हम किए हैं अभी तक, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा? एनीबॉडी? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज कोएफिशिएंट्स? ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स नहीं है,
What is the sum of all these coefficients? 2 to the power 90. कितना? 2 to the power 90. 2 to the power 90. नहीं है बेटा, नहीं है। मतलब ऐसा क्यों बोला है? कुछ रीजनिंग है? फर्स्ट फॉर्मूला जो आप पढ़ाए थे। नहीं, वही बोल रहा ना मैं, वो बाइनोमियल का फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं कर सकते ना, बिकॉज इज नॉट ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। जो फॉर्मूला जिस सिचुएशन में डिराइव हुआ है सिर्फ वही सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं आप। ये सिचुएशन अलग है ना? सर -1। हाँ सही है, -1 इज द राइट आंसर। कैसे किया, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? -1 कैसे? सर x = 1। हाँ देखिए, वो दिमाग लगाया। सो दिस इज एन आइडेंटिटी, राइट? जो भी एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? एक्स के प्लेस में कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट किया तो काम करना चाहिए। सो इफ यू वांट दिस एक्सप्रेशन, यहाँ एक्स के प्लेस में क्या पुट करने से ये वाला एक्सप्रेशन आएगा? एक्स के प्लेस में 1 पुट करने से आ जाएगा, राइट? सो जस्ट इस तरफ भी x = 1 पुट कर लीजिए। सो सिंपली पुट x = 1। सो क्या होगा? 1 + 1 - 3 का पावर 45 इज इक्वल टू इस तरफ a0 + a1 + a2 + so on अप टू a90 आ जाएगा। तो यही दिमाग है आपका कि x = 1 पुट करने से मुझे जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन वो आ रहे हैं। So simply the answer is -1 whole power 45 which is equal to -1। हो गया आंसर? इजी है क्या नहीं? इज इट क्लियर? सो अगर आपको ये वाला चाहिए, a0 - a1 + a2 - a3 + a4 so on + a90 चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? सिंपली आप दिमाग क्या लगाएगा? x = क्या पुट करने से ये वाला -1। एक्सप्रेशन? पुट x = -1, right? -1. So this implies a0 - a1 + a2 - a3 so on, okay, plus a90 is equal to simply 1 - 1 - 3 का whole power 45. So answer is minus of 3 power 45. Okay, clear? समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस सर। अब मान लीजिए मैं आपसे ये पूछता हूँ, a0 + a2 + a4 + so on up to a90 कितना है? इसका आंसर कैसे निकालेगा? कुछ रास्ता है ये निकालने का? सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स ऑफ x। x = 1 और x = -1 वाले इक्वेशन को ऐड कर देंगे हाँ, और so by 2 add a and b, right? Add a and b. So ये दोनों को ऐड किया तो 2 times a0 + a2 + so on up to a90 is equal to -1 - 3 power 45 आया। So what is a0 + a2 + so on up to a90? The answer is minus of 3 power 45 + 1/2। हो गया आंसर? इजी है क्या नहीं? यस सर। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में फाइंड, मान लीजिए a0 बोलता हूँ, मान लीजिए फाइंड a0। सो मान लीजिए इस एक्सप्रेशन में a0 फाइंड करना है, x के प्लेस में क्या पुट करने से a0 आ जाएगा? 0। x = 0 पुट करने से, put x = 0, so you get 1 power 45 is equal to a0, so a0 is equal to 1 आ गया। क्लियर? अगर मान लीजिए a1 चाहिए, a1 के लिए क्या करिएगा? If you want a1, what do you do? Any sort of concept, आपको जो concepts पता है उसमें कुछ अप्लाई करके a1 निकाल सकते हैं? Anybody? सर डिफरेंशिएट बोथ साइड। हाँ बहुत अच्छा है, गुड आइडिया।
सो एक बार डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू 0 पुट करेंगे. इसको डिफरेंशिएट किया तो 45 टाइम्स 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर होल पावर 44 इंटू एक्स का 1 माइनस 6x. डिफरेंशिएशन आता है ना सबको. n इंटू ए पावर n माइनस 1 इंटू अंदर जो नंबर है उसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू ए नॉट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. सो a1 प्लस 2 टाइम्स a2x प्लस 3 टाइम्स a3x स्क्वायर प्लस so on प्लस 90 टाइम्स a90 x पावर 89. अब इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आएगा. पुट x इज इक्वल टू 0. सो 45 टाइम्स 1 इंटू 1 इज इक्वल टू a1 हो गया. सो a1 निकालना है तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करके पुट कर लिया. क्लियर है. इज इट क्लियर. Yes, sir. अब ए नॉट निकालना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है, ए1 निकालना थोड़ा सा वर्किंग है. अब a2 निकालना है तो क्या करना है, a2 निकालना है तो फिर डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं आप. Yes, sir. जैसा आप अंदर वाला कोएफिशिएंट्स निकालना है, ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट होते रहेगा. इज इट क्लियर. इसको डिफरेंशिएट करना फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश. बट a2 तक आपसे मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन करना आता है. इज इट क्लियर और नॉट. So if you want to find a2, differentiate again and put x is equal to 0. Okay or not. Yes, sir. So ऐसा करके आप अपना मतलब आपका जो नॉलेज है उसको यूज करके यू कैन थिंक अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. इसी को हम एप्लीकेशन बोलते हैं. दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 10th क्लास एंड 11th क्लास, बोर्ड एग्जाम्स एंड जेई एग्जाम्स. बोर्ड एग्जाम में आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जो टेक्स्ट बुक में है वही करने से आंसर आ जाएगा. So, यहाँ जो आइडिया आया था ना, डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, दैट्स अ गुड आइडिया. क्लियर है. आगे जाएंगे. यस और नो. Yes, sir. बाकी लोग सबको अभी तक समझ में आया जो मैं कर रहा हूँ. निकाल रहा हूँ ये. So 1 plus x minus 3x square whole power 45 is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus so on up to a90 x power 90. अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं. ए नॉट ए वन तो निकाल दिया. अगर a90 एंड a89 चाहिए मुझे, इसका मतलब लास्ट से दो कोएफिशिएंट्स चाहिए.
अब क्या दिमाग लगाएगा? What can you think about doing this? अब मैं क्या करूंगा? कुछ आइडिया आ रहा है? कुछ दिमाग लगाने का अपॉर्चुनिटी है आपको? एनी आइडियाज? सर 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिख के करे तो नहीं नहीं बेटा, आप बाइनोमियल वाला इसमें अप्लाई कर रहे हैं। बाइनोमियल में उल्टा किया तो एक्सपेंशन उल्टा हो जाएगा ना, बट यहाँ वैसा यस नहीं सर। होगा ना, क्योंकि ये बाइनोमियल नहीं है ना। कोएफिशिएंट्स जो है आगे और पीछे से सेम नहीं होगा उल्टा करने के लिए। ओके सर। ठीक है, दिक्कत समझ में आ रही? यस सर। बट ठीक है, अच्छा है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आइडिया आया, बट दैट डजंट वर्क हियर। देखिए मैं एक बोलता हूँ, पुट 1/x इन प्लेस ऑफ x। अगर x के प्लेस में 1/x पुट किया तो देखिए 1 प्लस 1/x माइनस 3/x स्क्वायर होल पावर 45 इज इक्वल टू a0 प्लस a1/x प्लस a2/x स्क्वायर प्लस सो ऑन a90/x/90 हो जाएगा। यस सर। इम्प्लाइज यहाँ एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 होल पावर 45 इज इक्वल टू, यहाँ भी एक्स पावर 90 एलसीएम आ जाएगा। So a0 into x power 90 plus a1 into x power 89 plus a2 into x power 88 plus so on plus a90, बगल में a89 into x आएगा। अब ये x पावर 90 x स्क्वायर होल पावर 45 कैंसिल हो गया, ये भी x स्क्वायर होल पावर 45 x पावर 90 कैंसिल हो गया। सो a90 plus a89 into x plus a88 into x square plus so on plus up to a0 x power 90 is equal to x square plus x minus 3 का पावर 45। सो नॉन बाइनोमियल्स में एक्सपेंशन को रिवर्स करने का तरीका समझ में आ रहा है? अब a90 कांस्टेंट हो गया, a0 के साथ x पावर 90 आ गया, देखिए। इज इट क्लियर? देखिए समथिंग यस नाइस सर। हैपेंड, ये समझ में आ रहा है आपको? कुछ हुआ है अच्छा सा। सो अब x इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आएगा? a90 इज इक्वल टू माइनस 3 पावर 45, जो हम गेस किया है पहली बार, माइनस ऑफ 3 पावर 45, राइट? अब a89 चाहिए तो क्या करना है? You want a89, what should you do? Differentiate and put x is equal to 1, right? सही है? So differentiate किया तो a90 का 0, a89 plus a88 times 2x plus so on plus a0 times 90x power 89 is equal to 45 into x square plus x minus 3 whole power 44 into 2x plus 1। तो अब x equal to 0 पुट किया तो a89 is equal to 45 times minus 3 power 44 हो गया, that is equal to 45 times 3 power 44। ओके क्या नहीं?
समझ में आ रहे? समझ में आया तो हम आगे जाएंगे। कुछ रेस्पॉन्ड करिए, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। बाकी लोग? यस सर। आगे जाएंगे। नेक्स्ट concept is using NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद है? यस सर। 95C4 plus sigma j equal to 1 to 5, 100 minus j C3 is equal to how much? क्वेश्चन देखिए ये। ये क्वेश्चन देखिए। (95C4) इस सिग्मा को एक्सपेंड कर सकते हैं। j इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आएगा? सर आंसर 99C4। सही सही है 99C4। देखिए बेटा, जब ऑब्जेक्टिव करते हैं बहुत केयरफुली करना है, थोड़ा सा भी गलत हो गया नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा। 99C4 है क्या 100C4 है? हाँ सर, देखते हैं। सो इसका देखिए, फर्स्ट j इक्वल टू 5 से स्टार्ट करेंगे, उल्टा लिखता हूँ, लाइन सही होगा। 100 माइनस 5 95C3 प्लस 96C3 प्लस 97C3 प्लस 98C3 प्लस 99C3। सही है क्या नहीं? 5 टर्म्स। सर 100C4 आ रहा है। 100C4 आना चाहिए, ध्यान दे दीजिए, वही सिली मिस्टेक्स होते हैं। ये देखिए, ये दोनों ऐड करने से क्या आएगा? n सेम है, r का एक डिफरेंस है, सो n बढ़ेगा एंड दोनों में बड़ा नंबर जो है वो नीचे आएगा। ये दोनों ऐड किया तो 96C4। अब 96C4 प्लस 96C3 कितना है? 97C4 होगा। अब ये दोनों ऐड किया तो 98C4, ये दोनों ऐड किया तो 99C4, अब ये दोनों ऐड किया तो 100C4 इज द आंसर। क्लियर है क्या नहीं? ओके और नॉट? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सोच सकते हैं। एनीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कोई बोल सकते हैं? 0। 0 कैसे होगा बेटा? इतना सारा पॉजिटिव नंबर्स है ना, इतना ऐड करने से 0 क्यों आएगा? देखिए, इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस जो है ऐसा सीक्वेंशियली काम करेगा, मतलब
दो लोग को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो अगला नंबर के लिए यूजफुल होगा. ऐड अगेन यू गेट a number which is compatible with the next number. मतलब ऐसा एक साइकिल में जाएगा ये. ठीक है. सो द प्रॉब्लम इज इस क्वेश्चन में साइकिल शुरू नहीं हो रहे. दिख रहा है आपको? साइकिल शुरू होने के लिए क्या चाहिए? दो एंस सेम चाहिए और आर्स का बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए. राइट. 4C1 ऐड करना पड़ेगा. 4C यस सर. 1. 4C1 ऐड करने से दिक्कत आएगा आपको. पहला साइकिल तो शुरू होगा बट अगला साइकिल फिर बंद हो जाएगा. 4C1 ऐड किया तो मान लीजिए -4C1 किया. 4C0 प्लस 4C1 कितना होगा? 5C 5C1 हो जाएगा. 5C1 हो जाएगा. 5C1 प्लस 5C1 कुछ नहीं कर सकते आप. सो 4C1 ऐड करने वाला काम नहीं करेगा. ठीक है. बट गुड ट्राई. काम नहीं किया जो ट्राई किया. सो साइकिल कैसे शुरू कर सकता हूं मैं? एनी आइडियाज? साइकिल शुरू करने का कुछ आइडिया है? एक छोटा सा आइडिया है. अगर वो आइडिया है तो क्वेश्चन बन जाएगा. स्किल इज टू गेट दैट आइडिया. मैं फिर बोल रहा हूँ साइकिल शुरू करना है. शुरू करने से पूरा क्वेश्चन चल जाएगा. मैं शुरू करूं या आप लोग में कोई शुरू करना चाहते हैं? एनीबॉडी? सर सर 5C0 जीरो ऐड करे तो? 5C0 ऐड कर देंगे और 4C0 को अलग रहने देंगे. हाँ हाँ ठीक है. गुड गुड. 4C0 क्या होता है? 1 होता है ना. यस सर. 4C0 के प्लेस में 5C0 भी लिख सकता है ना. सेम है ना दोनों. यस सर. सो इस क्वेश्चन में साइकिल स्टार्ट करने के लिए द आइडिया इज टू replace 4C0 by 5C0 और add 5C0 and subtract 5C0. सारा सेम है. ठीक है. सो 4C0 भी 1 है, 5C0 भी 1 है. सो 4C0 को निकाल के 5C0 रिप्लेस कर लीजिए. तब साइकिल शुरू हो जाएगा. कैसे शुरू होगा? 5C0 प्लस 5C1 कितना है? 6C1. राइट. 6C1 प्लस 6C2 कितना है? 7C2. 7C2 प्लस 7C3 8C3. तो ऐसा करके साइकिल शुरू हो गया. सो ऐसे जाते जाते इसके आगे 100C95 तो आ जाएगा आगे तक. सो 100C95 प्लस 100C96 कितना है? 101C. That is the answer. 96. समझ में आ रहा है कि नहीं? Is it clear or not? Yes sir. So NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. इस क्वेश्चंस में आपको सिंपली क्या करना है? You have to think about how to start the cycle. अगर एक बार साइकिल स्टार्ट हो गया तो क्वेश्चन बन जाएगा. क्लियर है? ओके. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे? यस सर. Yes, sir. इसके बाद फाइंडिंग नंबर ऑफ rational terms. Finding number of rational terms. For example, एक क्वेश्चन है 3 power 1/3 plus 7 power
3/7 whole power 100. So number of rational terms in this expansion. Number of rational terms in this expansion. So ये question कैसे करिएगा? So what is the logic? ध्यान दे दीजिए. So इस expansion में general term is nothing but 100 CR 3 power 1/3 whole power 100 minus R and 7 power 3/7 whole power R. सही है क्या नहीं? Okay. So that is equal to 100 CR 3 power 100 minus R by 3 into 7 power 3R by 7. Okay क्या नहीं? अब 100 CR is always a rational number. 100 CR का वैल्यू rationally आएगा ना हर बार. So if this complete number has to be rational, so ये first वाला part भी rational होना चाहिए, second वाला part भी rational होना चाहिए, right? So इस number rational होने के लिए simply ये 100 minus R में ये नीचे वाला 3 जो है वो cancel हो जाना चाहिए, right or wrong? Rational का मतलब इतना है कि radical नहीं होना चाहिए, right? Yes, कि नहीं? sir. So 3 के ऊपर radical भी cancel होना चाहिए, 7 के ऊपर radical भी cancel होना चाहिए, right? इसका मतलब नीचे वाला 7 भी cancel होना चाहिए, नीचे वाला 3 भी cancel होना चाहिए, okay? So मान लीजिए first हम ये वाला करेंगे, थोड़ा सा easy लगेगा. So R should be such that this 7 should be cancelled out. So R का possible values क्या है? R का possible values क्या है? R has to be a multiple of 7, right? तभी 7 cancel होगा ना? Yes, sir. R अगर 7 का multiple नहीं है तो 7th root तो बच जाएगा. So वो irrational हो जाएगा. So R has to be a multiple of 7. क्या क्या options है? 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, so on. कहाँ तक? 98 तक. सही है? So ये नंबर्स में कुछ भी नंबर पुट किया तो ये वाला जो है वो रैशनल बन जाएगा. सही है? बट हमको क्या चाहिए? इसके साथ साथ ये भी रैशनल हो जाना चाहिए, राइट? सो ऑल दिस आर्स विल नॉट बी वैलिड. इस आर्स में वही आर मुझे लेना है जो इसको भी रैशनल बना रहे, राइट? तो यहाँ 3 भी कैंसिल हो जाना चाहिए ना. अब ध्यान दीजिए, R इक्वल टू 0 पुट किया तो 3 कैंसिल हो रहे हैं. यस और नो? नो सर. नो है ना? No, sir. तो मतलब R इक्वल टू 0 इज नॉट वैलिड. 7 पुट करने से देखिए, 100 माइनस 7 कितना है? 93. 93 वैलिड है. 3 से जा रहा है कि नहीं? यस. जा रहा है सर. सो 7 इज ओके, क्योंकि 7 के साथ ये भी रैशनल बन रहे, ये भी रैशनल बन रहे. इसके बाद 14 86 काम नहीं कर रहे. 86 3 से नहीं जाएगा. 21 इसका मतलब 79 भी 3 से नहीं जाएगा. 100 माइनस 28 72 जाएगा. हाँ. तो आप पैटर्न भी देख सकते हैं, 2 छोड़ के एक जा रहे हैं. इसके बाद 35 नहीं जाएगा, 42 नहीं जाएगा, बट 49 जाएगा. देखिए एक बार 49 से चेक करिए. 49 माइनस किया तो 51 3 से जाएगा. ओके, समझ में आ रहे? सो आपका सबसे इजी है, ज्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं, सारे नंबर्स लिख के मैं देख लेता हूँ. 49 के बाद 56, 63, राइट, 70, 77, 84, 91, 98. सही है? सो 49 के बाद 56, 63 काम नहीं करेगा, 70 काम करेगा.
ये दोनों काम नहीं करेगा, 91 काम करेगा, 98 काम नहीं करेगा। सो कितना टिक्स आया? कितना टिक्स आया आर के लिए? 5. 5 ticks. इसका मतलब how many rational terms are there? Number of rational terms is equal to 5. 5. Okay. So number of irrational terms कितना होगा? Anybody? Number of irrational terms? 96. 96. हाँ. So जो बचा हुआ है वो सारे irrational terms है. Total 101 terms है, right? में से ये 5 terms निकाल दिया तो 96 irrational terms, 5 rational terms. Okay? Clear है? So whatever concepts we have seen today, so एक बार आप रिवाइज कर लीजिए. ओके, टेस्ट देने से पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एक बार. एंड जो हमारा बेसिक रेगुलर क्लास में जो हुआ है वो भी कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से देख के इसके बाद टेस्ट के लिए बैठिए. ओके, सो टेस्ट मोस्टली 11 बजे तक अपलोड हो जाएगा. एक बार अपलोड होने के बाद आपको मैसेज मिलेगा. ओके सर आज वाले क्लास का आएगा एग्जाम टेस्ट में? हाँ हाँ हाँ, कुछ ठीक है सर. कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं में नहीं आएगा, बट देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच माइट कम. क्लियर? यस सर. सो आज का कॉन्सेप्ट भी एक बार रफली देख लीजिए एक बार, ठीक है, बिफोर गिविंग द एग्जाम. सो लेट अस स्टॉप हियर. समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट? Yes, sir. जूम कीजिए सर. यस. ओके, आपको कुछ नोट करना है क्या? यस सर. दिख रहे? यस सर. सो हियर फाइंडिंग द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, इसमें मैं प्रोसेस सिखाया. कुछ और नंबर्स आ सकते हैं यहाँ. यू हैव टू जस्ट एनालाइज. योर एनालिसिस इज दैट ऊपर ऐसा नंबर होना चाहिए कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाना चाहिए, तब वो रैशनल हो जाएगा. ओके सर नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स 101 माइनस 5 कैसे आया सर? 101. क्योंकि पावर 100 है ना, Yes, सो sir. टोटल कितना टर्म्स होगा? n plus 1 सर. हाँ, सो 100 + 1 101 टर्म्स टोटल है. उसमें 5 रैशनल है. इसका मतलब रिमेनिंग क्या होगा? 96. इरेशनल. ठीक है. ओके सर. सो नंबर ऑफ सर ये इरेशनल वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा सर? क्या है? सर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा सर आज रात को ना? हाँ, आज अपलोड हो जाएगा. वैसा हाँ टाइम और सर लगेगा, बट बाइनोमियल थ्योरम का डीपीपी? डीपीपी भी अपलोड हो गया होगा. कल मैं बोला था अपलोड करने के लिए, मोस्टली अपलोड हो गया होगा. मैं ओके देखता हूँ. सर. ठीक है, ओके सर. बट अभी Thank you, आपको टेस्ट ये कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में आया तो टेस्ट दे सकते हैं. वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको. ठीक है, बहुत ओके सर. डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा, बेसिक क्वेश्चन ही आएगा मोस्टली. ओके सर. ठीक है. ओके, ऑल द बेस्ट बेटा टेस्ट के लिए. ओके Thank you, sir. थैंक यू बेटा. Thank you, sir. थैंक यू.